नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। एनसीपी शरद पवार गुट के नेता अनिल देशमुख ने बुधवार को कहा कि पार्टी के सभी 12 सांसद शरद पवार के साथ हैं। आपको बता दें कि उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय पर आई है जब शरद पवार गुट के नेताओं की अजीत पवार गुट में शामिल होने की अटकलें जोरों पर हैं। अनिल देशमुख ने कहा कि एनसीपी के दोनों प्रतिद्वंदी गुटों के एक साथ आने की अटकलों में कोई दम नहीं है। आपको बता दें कि वह उन खबरों के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे जिनमें कहा गया था कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने शरद पवार गुट के कुछ लोकसभा सांसदों से संपर्क कर उन्हें पार्टी में शामिल करने का प्रयास किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसी भी चर्चा थी कि शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार के नेतृत्व वाला गुट महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद जल्द ही हाथ मिला लेंगे। देशमुख ने कहा कि यह सब झूठ है। हमारे सभी 8 लोकसभा सांसद और 4 राज्यसभा सदस्य शरद पवार के साथ खड़े हैं। आपको बता दें कि इससे पहले एनसीपी शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार ने शरद पवार और अजीत पवार के साथ आने को लेकर कहा था कि अगर दोनों चाहें तो आ सकते हैं। मुझे नहीं पता वो आएंगे या नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार वक्फ के बहाने ली गई जमीन का एक इंच वापस लेगी। एक निजी समाचार चैनल द्वारा आयोजित महाकुंभ महासम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने दावा किया कि सनातन धर्म की आस्था प्रणाली दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है, जो किसी भी धर्म या संप्रदाय से तुलना से परे है। आधिकारिक बयान के अनुसार योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुझे हजारों साल पुरानी विरासत मिली है, जिसमें सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम भी उतने ही प्राचीन हैं। सनातन परंपरा आसमान से भी ऊंची है और इसकी तुलना नहीं की जा सकती। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता अशोक गहलोत के आम आदमी पार्टी से मुकाबला वाले बयान पर आप की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने पलटवार किया है। आप नेता ने आरोप लगाया कि इस बार कांग्रेस भाजपा का समर्थन कर रही है। कल भी कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। उन्हें दिल्ली में भाजपा नहीं दिख रही। उन्हें यह नहीं दिख रहा है कि भाजपा नेता प्रवेश वर्मा दिल्ली में कैसे काला धन बांट रहे हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में बुधवार रात मची भगदड़ में 6 लोगों की मौत हो गई है। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के चेयरमैन BR नायडू ने यह जानकारी दी। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू ने इस मामले पर एक्स पर एक पोस्ट कर कहा कि तिरुपति में विष्णु निवासम के पास भगदड़ में कई श्रद्धालुओं की मौत ने मुझे स्तब्ध कर दिया है। यह दुखद घटना उस समय घटी जब तिरुमाला श्रीवारी वैकुंठ द्वार के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु टोकन लेने के लिए जुटे थे। मुझे कुछ लोगों की हालत गंभीर होने की सूचना मिली, जिसके बाद मैंने उच्च अधिकारियों को मौके पर जाकर राहत कार्य करने के निर्देश दिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तिरुपति में कई श्रद्धालु तिरुमाला हिल्स स्थित भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में वैकुंठ द्वार दर्शन के लिए टिकट हासिल करने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे और इसी दौरान यह घटना हुई। आपको बता दें कि 10 जनवरी से शुरू हो रहे 10 दिन के वैकुंठ द्वार दर्शन के लिए देश भर से हजारों श्रद्धालु तिरुपति पहुंचे हुए हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में मची भगदड़ पर 6 लोगों की मौत को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री कार्यालय के सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक PM मोदी ने कहा कि आंध्र प्रदेश के तिरुपति में हुई भगदड़ से दुखी हूं, जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्द ठीक हो जाएं। आंध्र प्रदेश की सरकार प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता कर रही है। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी इस घटना पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि तिरुपति में हुई भगदड़ बहुत दुखद है। जिन लोगों की इस घटना में मौत हुई है, उनके परिजनों के प्रति मेरी संवेदना। राहुल गांधी ने कहा कि मैं कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूं कि वे इस मुश्किल घड़ी में हर संभव मदद करें। ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन पर उनकी बहन ने यौन शोषण का आरोप लगाया है और इस मामले में सैम की बहन एन ऑल्टमैन ने उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया है। हालांकि सैम ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी बहन एन ऑल्टमैन ने दावा किया कि सैम ऑल्टमैन ने उनका यौन शोषण 1957 से 2006 के बीच किया। ये मुकदमा मिसूरी राज्य के एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में
6 जनवरी को दायर किया गया। आरोप है कि ये सब जब शुरू हुआ तो एन ऑल्टमैन सिर्फ 3 साल की थी और सैम ऑल्टमैन 12 साल के थे। आपको बता दें कि सैम ऑल्टमैन ओपन एआई के सीईओ हैं। ओपन एआई ने ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट ChatGPT बनाया है। वहीं इस सारे मामले पर सैम ऑल्टमैन ने एक्स पर अपने 2 भाइयों और मां के साथ साझा बयान जारी किया। इसमें उन्होंने अपनी बहन के लगाए गए आरोपों को खारिज किया है। बयान में कहा गया है कि सभी दावे बिल्कुल गलत हैं। वह अपनी बहन की वित्तीय मदद करते हैं, उनके बिल चुकाते हैं और किराए का भुगतान करते हैं, लेकिन वह हमसे लगातार और धन की मांग करती है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले, जिसे भाजपा ने शीश महल करार दिया था, उसके बाहर बुधवार को एक बड़ा ड्रामा हुआ। दरअसल आम आदमी पार्टी नेताओं ने इसमें प्रवेश करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के लोक कल्याण मार्ग स्थित सरकारी आवास तक पहुंचने का प्रयास किया और इसे राजमहल बताया, लेकिन पुलिस ने उन्हें फिर से रोक दिया, जिसके बाद उन्होंने धरना दिया। वहीं इस बीच भाजपा ने अपनी ओर से मीडिया को AB 17 मथुरा रोड स्थित मुख्यमंत्री आतिशी को आवंटित बंगले में भी ले जाकर दिखाया कि उनके पास पहले से ही सरकारी आवास है और यह जानना चाहा कि वह अलग बंगला क्यों मांग रही हैं। इमरजेंसी चर्चा में रही इस फिल्म में अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत दिवंगत इंदिरा गांधी का किरदार निभा रही हैं, जो कि प्रियंका गांधी की दादी हैं। रनौत द्वारा निर्देशित और निर्मित इस फिल्म में 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए 21 महीनों के आपातकाल को दिखाया गया है। इस बीच जब प्रियंका गांधी वाड्रा संसद में कंगना रनौत से मिली तो उन्होंने उनके काम और उनके बालों की तारीफ की, और जब अभिनेत्री और भाजपा सांसद ने कांग्रेस नेता से उनकी नई फिल्म इमरजेंसी देखने को कहा तो उन्होंने जवाब में कहा, ठीक है, शायद। कंगना रनौत ने बताया कि मैं संसद में श्रीमती प्रियंका गांधी से मिली और उन्होंने मेरे काम और मेरे बालों की तारीफ की, तो मैंने कहा कि आप जानते हैं मैंने यह फिल्म इमरजेंसी बनाई है और शायद आपको इसे देखना चाहिए। और उन्होंने कहा, ठीक है, शायद। और मुझे लगता है कि अगर उन्हें जो कुछ भी मिला है उसके लिए थोड़ी भी स्वीकृति है तो वे फिल्म की सराहना करेंगे। एक साथ चुनाव कराने संबंधी 2 विधेयकों की जांच कर रही संसदीय समिति की पहली बैठक में कल बुधवार को जोरदार तरीके से विचारों का आदान प्रदान हुआ। विपक्षी सदस्यों ने इस अवधारणा की आलोचना करते हुए इसे संविधान और संघवाद के मूल ढांचे पर हमला बताया, जबकि भाजपा सांसदों ने इसे लोकप्रिय राय का प्रतिबिंब बताया। 39 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में भाग लेने वाले सांसदों ने विधेयकों के प्रावधानों और उनके पीछे के तर्क पर विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा प्रस्तुतिकरण के बाद अपने विचार व्यक्त किए और सवाल पूछे। PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा सहित कई विपक्षी सांसदों ने इस दावे पर सवाल उठाया कि एक साथ चुनाव कराने से खर्च कम होगा। उन्होंने पूछा कि क्या 2004 के लोकसभा चुनावों के बाद कोई अनुमान लगाया गया था, जब सभी 543 सीटों पर पहली बार EVM का इस्तेमाल किया गया और माना जाता है कि इससे खर्च कम हुआ था। यूक्रेन के दक्षिणी शहर जापोरिजिया के अधिकारियों के मुताबिक रूसी गोलाबारी में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई और 32 लोग घायल बताए जा रहे हैं। क्षेत्रीय प्रमुख इवान फेडोरोव ने बताया कि रूस ने दोपहर में शहर पर हमला किया। 2 गाइडेड एरियल बम रिहायशी इमारतों पर गिरे। सामने आए फुटेज में एक इमारत में आग लगी हुई और कुछ गाड़ियों को जलता हुआ देखा गया है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने अपने सहयोगियों से अपील की है कि वे रूस पर उसके आतंकवाद के लिए दबाव बनाएं। वहीं रूसी सेना ने अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।